क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को ठीक से सो नहीं पाते? हर थोड़ी देर में उठकर वॉशरूम जाना पड़ता है। दिन में भी काम पर फोकस नहीं कर पाते, यहाँ तक कि कहीं बाहर जाने में भी डर लगता है कि पता नहीं टॉयलेट मिलेगी या फिर नहीं। ये बार बार पेशाब आने की समस्या जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आपके लाइफस्टाइल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। आज मैं आपकी इसी बड़ी समस्या के लिए एक पावरफुल योगाभ्यास और एक रामबाण घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, जिन्हें करने के बाद आपकी ब्लैडर की मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आप खुद कहेंगे कि अब आराम से सो पाता हूँ, है ना। जिन लोगों ने भी इसे आजमाया है उन्हें पहले ही दिन से फायदा मिलना शुरू हो गया है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। देखिए, बार बार पेशाब आने की समस्या तब होती है जब आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और ब्लैडर कमजोर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा इलाज है मूलबंध, है ना। मूलबंध करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको सही जगह पर ध्यान देना है। इसे आप अपनी ऊर्जा को लॉक करके ऊपर की ओर खींचने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं, या अगर जमीन पर बैठने में दिक्कत है तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सबसे जरूरी बात समझिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना होगा। छाती थोड़ी बाहर करें और कंधों को रिलैक्स आरामदेह स्थिति में रखिए। अब आंखों को बंद कीजिए और एक गहरी लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर लीजिए। इसके बाद अपना सारा ध्यान शरीर के उस निचले हिस्से पर ले जाइए जिसे पेरिनियम कहते हैं। ये कौन सा हिस्सा है? यह गुदा और जननांगों यानी कि एनस और जेनिटल्स के ठीक बीच वाला क्षेत्र है। कल्पना कीजिए कि आपको जोर से पेशाब लगी है और आप उसे रोक रहे हैं। इस क्रिया में जो मांसपेशी सिकुड़ती है, बस उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। अभी इस पहचानी हुई मांसपेशी को बहुत हल्के से धीरे से सिकोड़िए। सिकोड़ने के साथ साथ आपको ऊपर की ओर यानी नाभि की तरफ खींचना है। अब सांसों के साथ आपको तालमेल बिठाना है। अब सांस लेते हुए ही उस मांसपेशी को सिकोड़िए और ऊपर की ओर खींचिए। सांस लेने के बाद अंदर ही कुछ देर के लिए सांस रोक कर रखिए। इस दौरान मूल बंध के खिंचाव को बनाए रखिए, यानी होल्ड रखिए। अपनी क्षमता के अनुसार ही रोकिएगा। अब सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए और बाहर छोड़ते हुए ही उस मांसपेशी के खिंचाव को भी आराम से छोड़ दीजिए। फिर रिलैक्स कीजिए, 1-2 सामान्य सांस लीजिए और फिर से इस प्रक्रिया को दोहराइए। शुरुआत में 5 से 6 बार करें, फिर धीरे धीरे जब आप सहज हो जाएं तो इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। आप जितनी देर तक इसे होल्ड कर सकें कोशिश कीजिएगा। यह अभ्यास आपके ब्लैडर की मांसपेशियों को इतना मजबूत कर देगा कि खांसते या फिर छींकते समय अनजाने में यूरिन लीक होने की समस्या भी दूर हो जाएगी। यह आपके पेल्विक एरिया को जबरदस्त ताकत देता है। इसे रेगुलर कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ घरेलू नुस्खा। फटाफट बताऊंगा तो बिना स्किप के देखिएगा। क्या करना, आपको 1 चम्मच जीरा लेना है, जो घर पर हम दाल में तड़का लगाने के लिए जीरा इस्तेमाल करते हैं, इसे ही लेना है। 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह जीरा सहित पानी को अच्छे से उबालना है। इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए और छानकर इसे आपको सुबह के समय पी लेना है। आप सुबह नाश्ता करने के बाद भी इसे ले सकते हैं। जीरा एक शक्तिशाली हर्ब है जो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालती है और ब्लैडर को मजबूत करती है। यह नुस्खा यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करने में अद्भुत काम करता है। इसे 8 से 10 दिन रोजाना करके देखिए, फायदा मिलेगा। फायदा मिलने लगे तो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन इसे जरूर कीजिएगा। इसके अलावा केला खाना शुरू कर दीजिए। मैग्नीशियम की कमी से भी बार बार पेशाब आने की समस्या होती है ना। मैग्नीशियम पानी को सेल लेवल पर ऑब्जर्व करने में मदद करता है और ADH हार्मोन को एक्टिवेट करता है, जो ब्लैडर में पेशाब को रोकने का काम करता है। तो मैग्नीशियम के लिए आप केले जरूर खाइए, 2 केले आप खा सकते हैं। नहीं तो एक मैग्नीशियम सॉल्ट आता है जिसे सेल्टिक ग्रे सॉल्ट कहते हैं। ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार 4 बार आप 1-1 चुटकी इस नमक को पानी में डालिएगा और घोलकर पीजिएगा। इससे मैग्नीशियम की कमी पूरी होगी और आपको बार बार पेशाब आने की समस्या में फायदा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक जीरा रेमेडी बताया है जिसका आपको 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है।
योगासन बताया है, इसे आपको रेगुलर करना है और साथ साथ में आपको मैग्नीशियम का भी खास ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।